राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में भूज में आज जो सभागृह में बैठक चल रही थी उसमें आज उपस्थिति है। तो आज ये सारा गोमय वातावरण, गौ के उत्पाद में भिन्न भिन्न प्रकार के सजावट सारा परिसर के अंदर में, इसको देखते हुए आपके मन में ये क्या आ रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो गौसेवा गतिविधि की कार्य चला रहा है उसके बारे में आप कुछ मार्गदर्शन करें, अच्छा रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज संपन्न हुई और इस परिसर में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की हैं तो हमारे गौ सेवा से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता बंधु हैं जिन्होंने यहाँ पर सब व्यवस्थाओं को संपन्न किया है। सारे परिसर में हम लोग एक बात नई यहाँ देख रहे हैं कि गौ उत्पादों को कितने अच्छे प्रकार से इन्होंने यहाँ उपयोग में लाया है, क्योंकि हम जानते हैं ये पूरा गुजरात क्षेत्र ही नहीं, संपूर्ण भारत हजारों वर्षों से एक गौ प्रधान देश रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो एक पश्चिमी सभ्यता का एक संकट जो खड़ा हो रहा है उसमें बहुत सारी अपनी पुरानी बातों को, विशेषताओं को हम लोग भूलने का भी एक काम साथ साथ चलता रहता है। आज के इस आयोजन में हम लोग देख रहे हैं चारों ओर कैसी हरियाली है, प्राकृतिक वातावरण है, गौवंश के भिन्न भिन्न प्रकार से यहाँ हम लोग देख रहे हैं, गाय भी है, नंदी भी है, बच्चे भी है। एक प्राकृतिक वातावरण का एक आनंद अलग है। उन्होंने साज सज्जा में भी और इसको प्रदर्शित किया है। अपने पुराने मूल को पकड़ कर रखना और नई सभ्यता का मतलब ये नहीं है कि पुराने को भूल जाना। गाय जो है एक ऐसा जीव है जो सारी प्रकृति के अंदर एक संतुलन बना करके रखता है और इसलिए गाय के उत्पादों को इस प्रकार से यहाँ उत्पादित किया जाता है जिससे कि गाय जो है अपने आप में एक ऐसा स्वावलंबी जीव है, एक और मनुष्य का भी पालन करता है और कृषि के क्षेत्र में नए उत्पाद देता है। सारी दुनिया इस बात से संकट में आ गई है कि जो भी खाने का उत्पाद मिलता है उसमें इतना केमिकल है, इतना पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, इतने रसायन आ गए। इन रसायन के कारण से मनुष्य के खाद्य पदार्थ में बहुत जहर मिल गया, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां खड़ी हो जाती है। एक बार फिर से हम लोग अपनी गौ आधारित जीवन व्यवस्था को अगर ला सके तो एक और अपने को अच्छे कृषि उत्पाद मिलेंगे जो गौ उत्पाद से ही उत्पादित हो रहे हैं, बिना किसी रसायन का उपयोग करे, बिना किसी कीटनाशक का उपयोग किए, तो मनुष्य भी स्वस्थ रहेगा और प्रकृति में भी एक संतुलन फिर से अच्छे प्रकार से बन जाएगा। तो सारी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं कि 66 करोड़ एकड़ जमीन जो है वो पिछले साल बंजर हो गई है। वो रसायन के अधिकता के कारण से बंजर हो गई। तो आज का ये सारा परिदृश्य इस बात को दिखा रहा है, इंगित करता है कि रसायन का उपयोग जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम करें, जैविक विविधता को बनाए रखें, गौ उत्पाद के सहायता से हम कृषि उत्पादन करें तो मनुष्य का जीवन फिर से एक संतुलित जीवन की ओर आगे बढ़ेगा। कम से कम बीमारियां होंगी, मनुष्य न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से भी आनंदित अनुभव करेगा और इस प्रकार से प्रकृति का संतुलन बना रहे, सब जीवों के साथ साथ हम लोग कृषि उत्पाद ले सकें। इसका एक सुंदर प्रदर्शन आज हमको यहाँ देखने को मिला है। यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं और यह काम और आगे बढ़े, ये ईश्वर से प्रार्थना है। सभी को नमस्कार।